हेलो एवरीवन, ये है हमारी वीडियो नंबर 42 जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में। यानी कि हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट, उसके आज हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो आपको कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है। उनके बाद में आज हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ 6 क्या लिख रखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिख रखे हैं। पर इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने से पहले मैं एक बार वापस से आपको बताना चाहता हूं कि ये एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। बहुत ही सिंपल सा है कि जब भी आप टीवी स्टार्ट करते हैं, वो टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे हो, जैसे ही उस प्रोग्राम में इंटरवल आता है, ब्रेक आता है, तो कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि चाहे से वो कोई कोलगेट का हो सकता है, चाहे से वो कोई टी का हो सकता है, चाहे से वो कोई कॉफी का हो सकता है, चाहे से वो कोई पेन का हो सकता है, या फिर XYZ कोई से भी प्रोडक्ट का हो सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट एक तरीके की कह सकते हैं, एक तरीके का कह सकते हैं हम इंफॉर्मेशन है जो कि कंज्यूमर्स को बताई जा रही है, जो कि पब्लिक को बताई जा रही है। किसके जरिए बताई जा सकती है? ये टीवी के जरिए बताई जा सकती है, ये न्यूज़पेपर के जरिए बताई जा सकती है, ये सोशल मीडिया के जरिए बताई जा सकती है, ये मैगजीन्स के जरिए बताई जा सकती है। आपको उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट करती क्यों है कंपनी? एडवर्टाइजमेंट कंपनी इसलिए करती है कि उनको ये लगता है कि जितने ज्यादा कंज्यूमर्स, क्या लगता है उन कंपनीज को? उनको ये लगता है कि जितने ज्यादा कंज्यूमर्स मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उतना ही ज्यादा मेरी क्या होगी, सेल्स इंक्रीज होगी। इसलिए हर एक कंपनी क्या करती है बेटा? एडवर्टाइजमेंट करती है। आज हम आए हैं वीडियो नंबर 42 में और बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, किसकी? एडवर्टाइजमेंट की। यानी कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे आपके कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आपकी जो सेल्स है, आपका जो प्रोडक्ट की बिक्री है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट करा, लोगों को बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो जब भी मार्केट में लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने जाएंगे तो आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पहले से ही पता है, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपने पहले से ही एडवर्टाइजमेंट में दे दी है। तो ज्यादातर ये होगा कि जब भी लोग परचेस करेंगे कोई भी प्रोडक्ट को, तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा वो परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में वो जानते हैं। तो अगर क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है कंपनी, तो वो लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी सिंपली हमारी जो सेल्स है, हमारी जो बिक्री है वो बढ़ रही है। यहाँ पर सेकंड हमारा लिख रखा है पॉइंट, अट्रैक्ट न्यू कंज्यूमर्स। एडवर्टाइजमेंट करके क्या कर सकते हो आप? आपके नए कंज्यूमर्स बना सकते हो। नए कंज्यूमर्स बनाने का सिंपल सा मतलब है कि आप क्या बना रहे हो? एक प्रोडक्ट बना रहे हो। उस प्रोडक्ट को आपने क्या कर दिया? टेलीविजन पे एडवर्टाइज कर दिया। वो टेलीविजन पे एडवर्टाइज करने के बाद क्या हुआ? आपके पहले भी कंज्यूमर्स थे, आपका जो प्रोडक्ट था ना वो पहले भी परचेस किया जा रहा था, पर जैसे ही आपने उसको टेलीविजन पे एडवर्टाइज किया ना, तो बहुत सारे नए कंज्यूमर्स भी चाहने लगे कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं तो यही प्रोडक्ट लूंगा। तो क्या हो रहा है, पुराने कंज्यूमर्स के साथ साथ नए कंज्यूमर्स भी आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। किसके जरिए? आप एडवर्टाइजमेंट के जरिए। तो ये भी क्या होता है? एक तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है जो हमारा एडवर्टाइजमेंट हमारा अचीव कराता है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है एंट्रिंग न्यू मार्केट। आप एक प्रोडक्ट बना लेते, कौन सा बना लेते? आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना लेते। अब आपने सोचा कि यार कोई इलेक्ट्रॉनिक तो मैंने बहुत सारे बना लिए, अब मैं एक काम करता हूँ, गारमेंट्स से रिलेटेड कुछ कह सकता हूँ प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ। तो गारमेंट्स का प्रोडक्ट बनाने लगे। अब गारमेंट्स का प्रोडक्ट बनाने लग गए, गारमेंट्स से रिलेटेड आप कुछ बनाने लगे, तो आपने क्या करा? एडवर्टाइजमेंट करा। एडवर्टाइजमेंट करके क्या करा? आपने नए नए कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करा। नए नए कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने के बाद क्या करा? उन सारे कंज्यूमर्स ने आपके प्रोडक्ट को परचेज करा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आप अगर एक नए मार्केट में उतर रहे हो, आप अगर एक नया प्रोडक्ट में जा रहे हो, उसको लॉन्च कर रहे हो, तो एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप क्या कर सकते
सकते हैं, नए नए कंज्यूमर्स को अपना बना सकते हैं, उनको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, आपकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बोला जा रहा है कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आप इजीली कोई भी नए मार्केट में एंटर हो सकते हो। सपोज करो मैं टीचर हूं, मैंने सोचा कि यार एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। किसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं? गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। गारमेंट्स की ट्रेडिंग करते हैं, मैं उनको परचेस करके लाऊंगा और मैं सेल करूंगा, ये मैंने सोच लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली एडवर्टाइजमेंट कर दिया मैंने मेरे एरिया की तरफ, किसमें कह सकते हैं जो न्यूज़पेपर है उसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट डाल दिया। अब मैंने जैसे ही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल दिया तो बहुत सारे कंज्यूमर्स मैंने अट्रैक्ट कर लिए जो मेरी शॉप पे आते हैं, परचेस करते हैं और चले जाते हैं। तो ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट है जो कि मदद कर रहा है अगर हम कोई नए मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो हमें इजीली वहां पर सस्टेन रखने में, इजीली हमको वहां पर सरवाइव करने में। उसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट, अट्रैक्टिंग मिडलमैन। अट्रैक्टिंग मिडलमैन का मतलब समझने से पहले ही जो मिडलमैन है ये क्या होता है। मिडलमैन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, यानी कि एक पर्सन होता है जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, वो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। जैसे कि हमारे मुकेश अंबानी, वो क्या कर रहे हैं? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि जियो सर्विसेज हमें दे रहे हैं, तो वो एक तरीके के प्रोड्यूसर है, एक तरीके का बिजनेसमैन। तो एक तरीके का प्रोड्यूसर बिजनेसमैन को हम क्या कहते हैं? एक प्रोड्यूसर कहते हैं जो कि क्या करता है? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। एक पर्सन होता है जो कि क्या कर रहा है? उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर रहा है। जैसे कि एक कंज्यूमर, मैं आशीष चौधरी आपका टीचर क्या कर रहा हूं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कैसे पढ़ा रहा हूं? ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। तो ऑनलाइन कैसे पढ़ा पा रहा हूं? YouTube के जरिए आप पढ़ रहे हो, तो YouTube पे मैंने वीडियो कैसे अपलोड करी? इंटरनेट से करी। वो इंटरनेट में किसका यूज कर रहा हूं? मैं जियो का कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर मैं एक कंज्यूमर हूं जो कि क्या कर रहा है? वो एक प्रोड्यूसर है जिसने वो सर्विसेज क्रिएट करी है, उसकी सर्विसेज में यूज कर रहा हूं। पर क्या मैंने उस प्रोड्यूसर से डायरेक्ट उस सर्विसेज को कह सकते हैं परचेस किया है या उस गुड्स को परचेस किया है? नहीं, मैंने किससे किया है? मिडलमैन से किया है। तो मिडलमैन क्या है? आपके पड़ोस में जो एक शॉप है वो क्या है? एक तरीके का मिडलमैन। एक सेलर को हम क्या कहते हैं बेटा? मिडलमैन कहते हैं। तो यहां पर हमारा फोर्थ पॉइंट बोल रहा है अट्रैक्टिंग मिडलमैन। अट्रैक्टिंग मिडलमैन का सिंपल सा मतलब है कि जब आप एडवर्टाइज करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एडवर्टाइज करते हो, आप अपने प्रोडक्ट को टेलीविजन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते हो, तो उससे क्या होता है? बहुत सारे लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। बहुत सारे लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो बहुत सारे लोग आपका प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं। अब वो जब बहुत सारे लोग मार्केट में जाते हैं, सेलर से कहते हैं कि भैया मुझे तो वही प्रोडक्ट बताओ, मैंने एडवर्टाइजमेंट में देखा था वो बेस्ट है, मुझे तो वही चाहिए। तो क्या होता है? जो मिडलमैन है, जो सेलर है, वो भी क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड है, क्योंकि कंज्यूमर्स को वैसा प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए सेलर भी क्या करता है? आपका प्रोडक्ट को परचेस करता है। तो अट्रैक्टिंग मिडलमैन का सिंपल सा मतलब है कि अगर एडवर्टाइज करते हो तो क्या होगा? नए कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे। नए कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे तो जो मिडलमैन है, जो आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेलर है, जो शॉपकीपर है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो भी क्या करेगा? आपके प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड है। तो ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ ब्रांड। इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ ब्रांड का सिंपल सा मतलब है कि जब एक कंपनी क्या करती है बच्चों? एडवर्टाइजमेंट करती है, तो उससे क्या कर सकती है? वो अपने जो कंज्यूमर्स है ना, उनके बीच में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ा सकती है। अब ये अवेयरनेस का मतलब सिंपल सा मतलब होता है जागृति। जागृति का मतलब सिंपल सा बोल रखा है कि जितना ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, उतना ही लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस होगी। कुल मिलाकर ज्यादा अवेयरनेस का मतलब है ज्यादा सेल्स, कम अवेयरनेस का मतलब है कम सेल्स। ज्यादा लोग जानेंगे तो ज्यादा लोग परचेस करेंगे, कम लोग जानेंगे तो कम लोग परचेस करेंगे। तो कुल मिलाकर बोला जा रहा है कि अवेयरनेस बढ़ती है किससे? एडवर्टाइजमेंट से। तो प्रोडक्ट की आप क्या कर रहे हो? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट तो ज्यादा बिक ही रहा है, उसके साथ साथ आपका जो ब्रांड है, चाहे से आपका एमआई ब्रांड है, चाहे से आपका नाइकी ब्रांड है, चाहे से आपका फास्ट्रैक ब्रांड है, तो जो भी आपका ब्रांड है उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा बिकेगा और आपके ब्रांड की क्या होगी बेटा? अवेयरनेस भी ज्यादा होगी मार्केट में। किसके जरिए? आपके एडवर्टाइजमेंट यूज करने के जरिए। तो अगर एडवर्टाइजमेंट यूज करते हो तो प्रोडक्ट तो ज्यादा बिकेगा ही सही, पर उसके साथ साथ ब्रांड अवेयरनेस भी
आपकी ज्यादा होगी, ज्यादा ब्रांड अवेयरनेस होगी तो आपकी जो कह सकते हैं जो ब्रांड की गुडविल है वो भी अच्छी खासी होगी इसके अंदर मार्केट के अंदर। तो ये भी एक फायदा होता है किसका, एडवर्टाइजमेंट का। उसके बाद लास्ट कह सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव जो मदद करता है एडवर्टाइजमेंट अचीव करने में, वो है हमारा कंज्यूमर्स परचेज अ पर्टिकुलर ब्रांड रेदर देन अदर सेम प्रोडक्ट। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था आज एक प्रोडक्ट का जिसका नाम है बिंगो चिप्स, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा था एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है बिंगो चिप्स। अब आपको भूख लगने लगी, आपको भूख लगने लगी तो आपने सोचा कि यार एक काम करते पास की दुकान पे चलते हैं और कुछ चिप्स का पैकेट परचेस करके लाते हैं। तो जैसे ही आप पास की दुकान पे गए तो उससे आपने कहा उस सेलर से कि भैया एक बिंगो चिप्स का पैकेट देना 10 रुपए का। तो जैसे ही आपने उससे ये कहा सेलर से, तो सेलर फट से गया और बिंगो चिप्स का पैकेट लाके आपको आपके हाथ में दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि जब आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, जब आपने टीवी पे एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देखा जैसे कि बिंगो चिप्स का देखा, तो आपको बिंगो चिप्स के बारे में नॉलेज हुई। जैसे ही बिंगो चिप्स के बारे में नॉलेज हुई तो जब भी आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में परचेस करने के, जैसे चिप्स का पैकेट, तो आपने वहां पर कौन सा चिप्स का पैकेट परचेस करा, बिंगो चिप्स का। क्यों करा, क्योंकि आपको उस चिप्स के पैकेट के बारे में पता था, आपको उस चिप्स के पैकेट के बारे में नॉलेज थी, आपने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा था। तो यहाँ पर क्या फायदा होता है, एक ये भी फायदा होता है कि जब कंज्यूमर्स को हम क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, कोई प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो दूसरे प्रोडक्ट्स को परचेस नहीं करता है, बस वो उन्हीं प्रोडक्ट को परचेस करता है जिसका उसने एडवर्टाइजमेंट देखा होता है। जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखा बिंगो चिप्स का, तो आप पास की दुकान पे गए और बिंगो चिप्स का पैकेट खरीद के लिए। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा लेस चिप्स का, तो आप पास की दुकान पे गए, वहां पे बिंगो चिप्स भी थे, लेस चिप्स भी थे, तो आपने बिंगो चिप्स को परचेस नहीं करा, आप लेस चिप्स को परचेस करके आगे। क्यों, क्योंकि आपने लेस चिप्स का एडवर्टाइजमेंट देखा। तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है जो कि अचीव होता है, जो कि अकम्प्लिश होता है, किसकी वजह से, एडवर्टाइजमेंट की वजह से। तो आज हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि अचीव होते हैं किसके जरिए, एडवर्टाइजमेंट करते हैं तब हम। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो एडवर्टाइजमेंट चैप्टर हमारा चल रहा है उसके बारे में कुछ और। तो थैंक यू सो मच और इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहो।